राजेश जी नमस्कार। तेजी लगातार है सोने और चांदी में दोनों में बनती हुई। वेडिंग सीजन की खरीदारी मानी जा रही है कि स्ट्रॉन्गर है। इन प्राइसेस पर भी जिस तरह की डिमांड हम बनता हुआ देख रहे हैं, आप इनिशियल एनालिसिस कैसे देखते हैं? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल। दिसंबर वैसे तो काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन सोने और चांदी के रेट की वजह से काफ़ी माहौल हमारा मार्केट गर्म है। और गोल्ड जो जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है उसमें बिल्कुल $4,000 जब क्रॉस किया था तभी लग रहा था कि गोल्ड काफ़ी बुलिश रहेगा। और अभी $4200 के आसपास गोल्ड चल रहा है और आने वाले दिनों में गोल्ड में अभी भी तेजी बरकरार दिख रही है और भी रेट गोल्ड के बढ़ने का अनुमान ही लग रहा है। सिल्वर में भी वैसी है, लेकिन खास बात यह है कि अभी इस दिसंबर में फेड के रेट कट की अपेक्षा है, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। और मैंने देखा है कि हर फेड रेट के कट में 200 से $300 का राइज आ रहा है। तो इस बार भी शायद जैसे रेट कट और होते हैं, तो वैसे तो मार्केट वैसे पहले से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर फिर से रेट कट होते हैं तो 100% इसमें और $100 से $200 की तेजी मुझे दिख रही है। और जैसे कि आपने कहा कि शादियों का सीजन है, तो बिल्कुल ये दिसंबर के दरमियान पूरे वर्ल्ड से जितने भी एनआरआईज होते हैं वो स्पेशली इंडिया रिटर्न आते हैं। और इस समय में बाकी यूरोपियन सिटी या यूरोपियन कंट्रीज या और भी वहाँ सर्दी ज़्यादा होने के कारण और इंडिया में एक बहुत अच्छा मौसम होता है, उनके अनुकूल मौसम होता है, इस वजह से इनके यहाँ हमारे यहाँ जो वेडिंग सीजन होता है उसमें एनआरआई जो कस्टमर्स आते हैं उनकी शादी की खरीदारी भी बढ़ जाती है। और इस वजह से मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। राजेश जी, किस तरह की बाइंग फिलहाल यहाँ पर है, क्योंकि ये साल 2025 ना सिर्फ ऑल टाइम हाईज के लिए जाना जाएगा, पर ये वो साल है जहां पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी है। तो जो एज ऑफ नाउ खरीदारी है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादा है? और जो लोग ज्वेलरी ले रहे हैं, क्या वो अभी भी 22 और 18 कैरेट के बीच में ही है ज्यादातर? हाँ, देखिए, जब गोल्ड की बात आती है तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के ही लोग बाइंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट बाइंग नॉर्मली ज्वेलरी में कम होती है, वो बुलियन में ही इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इसमें अभी लोगों का एक चेंज ये आया है कि जिस तरीके से अपना भविष्य लोगों को सिक्योर करना होता है, तो एक सुरक्षा कवच के तहत गोल्ड को देखा जा रहा है। और ये सुरक्षा कवच उनको तभी मिलता है जब वो कोई ज्वेलरी खरीदने की इच्छा रखते हैं। और ज्वेलरी में जो रिटर्न पिछले 1 से 1.5 साल में जो रिटर्न मिला है, इस वजह से इसके तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। अगर मैं देखता हूँ बुलियन या इन्वेस्टमेंट वाला जो हमारा बायर है, वो अगर मैं हायर परसेंटेज में भी जाता हूँ तो 10% से ज़्यादा नहीं है कि 90% आज भी ज्वेलरी खरीदते हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि इंडियन ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पसंद की जाती है। जिस तरीके से हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी वर्ल्ड में कहीं नहीं बनती है, स्पेशली वो इंडिया में ही बनती है, तो वो ज्वेलरी का डिमांड ऑलवेज यही होता है। और इस वजह से जितने भी शादियां हैं, तो शादियों में नॉर्मली हैंडमेड ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर मैं देखता हूं तो बंगाल की ज्वेलरी पसंद की जाती है, साउथ की ज्वेलरी पसंद की जाती है, महाराष्ट्र की भी ज्वेलरी काफ़ी प्रचलित है, जैसे टेम्पल ज्वेलरी। तो इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इस वजह से ज्वेलरी की डिमांड अच्छी खासी है। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से शादियों का सीजन चल रहा है, शायद इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा। और आपने देखा भी है पिछले 3 महीने में जिस तरीके से इंपोर्ट बढ़ा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में शादियों का अच्छा खासा सीजन रहेगा। और खास बात ये भी है कि शादियों का सीजन दिवाली के बाद, फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद शुरू होता है और ये चलता है मई से जून तक के। तो ये एक काफी बड़ा स्पैन हम लोग को मिल रहा है, तो दैट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। ऑल राइट, राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली फेड रेट कट पर काफी कुछ निर्भर करेगा, और वो होता है तो करीबन $200 तक की तेजी सोना फिर से यहाँ पर दिखा सकता है। एज ऑफ नाउ 4200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है।